गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर। तो एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए कि फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो पता लगे, लेकिन ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या निकालते हैं, वो सब पढ़ेंगे। हमने मान लिया कोई हमसे कहता है कि हमें कोई भी दो नंबर दे दिए, एक 16 दे दिया, कोई भी नंबर हो सकता है 24 दे दिया। वो कहता है इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो ये इसका जो आंसर है ना, इसके नाम में छिपा हुआ। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स के फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले दोनों नंबर्स के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद जो दोनों के कॉमन फैक्टर है वो ले लेंगे। 16 के फैक्टर हमने देख लिए, मान लो जो भी होते हैं, 24 के लिख लिए। अब दोनों के फैक्टर लिखने के बाद दोनों में कॉमन जो फैक्टर है, सेकंड टर्म क्या है, कॉमन, तो दोनों के कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन कौन कौन से नंबर्स है। कॉमन निकालने के बाद उनमें से जो हाईएस्ट नंबर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बिल्कुल इसके नाम के हिसाब से, ये बिल्कुल इसके नाम में ही हमारा आंसर छिपा हुआ है। सबसे पहले फैक्टर निकाले। फैक्टर निकालने के बाद उसमें ये देखा कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद उसमें से जो कॉमन फैक्टर आए उनमें से सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मान लो हमने यही नंबर ले लिए 16 और 24। 16 के फैक्टर्स हमें निकालने हो तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, वो सभी नंबर्स जो 16 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। 16 को कौन कौन एग्जैक्ट डिवाइड करता है, 1 2 4, उसके बाद 5 नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 और उसके बाद 16। बस यही नंबर डिवाइड करते हैं। 24 को कौन कौन एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 1 2 3 4 6 8, 8 के बाद आएगा 10 11 12, 12 के बाद 24। ठीक है ना, यही होंगी, देख लेना कोई मिस हो गया, यही है। देखो 1 2 3 4 6 8 12 24, ये नंबर्स हो गए, वो फैक्टर्स हो गए इसके 24 के, ये फैक्टर्स हो गए 16 के। ठीक है ना, फैक्टर्स निकाल लिए हमने, पहली टर्म हमने कंप्लीट कर ली, फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स निकालने के बाद सेकंड वाली टर्म क्या है, कॉमन। मीन्स इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। देखो, कॉमन मीन्स वो फैक्टर, वो नंबर जो दोनों में हो। 1 दोनों में है, 2 है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 4 के बाद 8 है, 8 दोनों में है। उसके बाद और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से आ गए, 1 2 4 8। कॉमन फैक्टर आने के बाद उसमें क्या देखेंगे, हाईएस्ट। हाईएस्ट नंबर कौन सा, इसमें 8 है। मीन्स जो हमारा एचसीएफ होगा किस किस का, 16 एंड 24 का। एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारे पास है जनरल मेथड, एक तरह से ये इसकी डेफिनेशन ही है। देखे तो इसको निकालने के और अलग अलग मेथड्स होते हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स। ये इसका जनरल मेथड था। जैसे कि हमने इसके नाम के हिसाब से देखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने फैक्टर निकाले, फिर उसमें से कॉमन नंबर्स ले लिए, तो उसमें से हाईएस्ट नंबर ले लिया। ये था कॉमन मेथड। इसका स्टैंडर्ड मेथड दो मेथड्स होते हैं इसके। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा हुआ कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अगर सभी फैक्टर्स प्राइम नंबर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ये दोनों हम आज देखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो मान लो वो कहता है हमें दो नंबर्स के क्या निकालने, फैक्टर्स एचसीएफ निकालना है। दो नंबर्स दे दिए हमें और दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है।
तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पर तो हमने सिंपल फैक्टर बनाए थे, इसमें प्राइम नंबर भी थे, कंपोजिट नंबर भी थे, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास सिर्फ प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मान लो हमने 16 और 24 के निकालने, तो 16 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 8 आ गया। अगर फिर से 2 से डिवाइड होता है तो 2 से, जहां तक 2 से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड करते जाएंगे, फिर से 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। लास्ट में हमारे पास क्वोशिएंट क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। सेम इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, अब ये 6 को फिर से 2 से डिवाइड किया 3, अब जो 3 बच गया ये 2 से डिवाइड नहीं होता, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से डिवाइड कर दो, क्वोशिएंट क्या बच गया, 1 आ गया। अब जो हमारे पास ये नंबर्स आ गए ये सभी क्या है, प्राइम फैक्टर्स आ गए, ये 16 के, ये 24 के, तो हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 16 के कौन कौन से हो गए, 2 2 2 2 हो गए। इसी तरह से प्राइम फैक्टर ऑफ 24 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2 2 2 3, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये लिख दिए। अब जैसे प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गए, इनमें से कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन कौन से हैं, 2 कॉमन है, ये वाला 2 भी कॉमन है, ये वाला 2 भी कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पर 2 बच गया लेकिन 2 यहाँ नहीं है, यहाँ पर 3 बच गया लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, कॉमन होना चाहिए। जो कॉमन नंबर आ जाते हैं ना उनके मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 आ गया, एक बार 2 लिख दो, एक पेयर 2 का बन गया, ये एक पेयर लिख दो, यहाँ से भी एक पेयर 2 बन गया, यहाँ भी 2 लिख दो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यही क्या होता है, हमारा HCF होता है। कैसे किया हमने, सबसे पहले दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बना लिए, प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद जो कॉमन नंबर्स थे उनका पेयर बना दिया, जैसे 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तीनों की मल्टीप्लाई करवा दी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। जो ये पेयर बनता है ना, इसमें ये बात ध्यान रखना, सिर्फ एक ही नंबर लेना, हमें ये नहीं यहाँ से भी 2 ले लिया, यहाँ से भी 2 ले लिया, एक पेयर का सिर्फ एक ही नंबर लेना है, ओनली 2। अगर 3 का पेयर बन जाता मान लो, तो 3 का एक नंबर लेंगे, क्या, 3 मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। कोई भी नंबर, कोई भी पेयर हो, हमेशा हम एक ही नंबर को लेंगे। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले और प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमने कॉमन नंबर्स देखे थे, उनकी मल्टीप्लाई करवा दी, ठीक है ना। अगला है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसे करेंगे, मान लो हमें 16 और 24 के ही निकालने हैं फैक्टर्स, सॉरी HCF, तो डिवाइड करने के लिए जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, जो हमारे पास लार्ज नंबर है उसको डिवाइडेंट पर रखो, जो स्मॉल नंबर उसको डिवाइजर पर, उसको डिवाइड कर दो सिंपली, एक बार डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, क्या बच जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, एक बार हमने डिवाइड कर दिया। एक बार डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। देखो ध्यान रखना इस बात को, जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो डिवाइजर था ना वो क्या बन जाएगा, डिवाइडेंट। डिवाइजर तो क्या बन गया, डिवाइडेंट बन गया, जो रिमाइंडर बचा था वो डिवाइजर बच गया। सेम इसी तरह से इसको आगे करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बच जाएगा, सॉरी डिवाइजर बन जाएगा। और जो अभी क्वोशिएंट था ना वो क्वोशिएंट, सॉरी डिवाइजर था, डिवाइजर क्या बन जाएगा इसका, डिवाइडेंट बन जाएगा। इस तरह से इसको डिवाइड करके देखा हमने, 8 से डिवाइड करना है 16 को, तो ये 2 पर डिवाइड होगा, 8 2 जा 16, क्या बच गया, 0 बच जाने के बाद लास्ट टाइम हमने जिस नंबर से डिवाइड किया था ना वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जो हमारा लास्ट डिवाइजर था, लास्ट डिवाइजर हमारे यहाँ पर क्या है, 8 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। जो जब लास्ट डिवाइजर हमारा जो होता है ना वही हमारा HCF होता है। मान लो यहाँ पर डिवाइड नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर बच जाता, 1 बच जाता मान लो, तो 1 के बाद फिर आगे डिवाइड करते,
1 को डिवाइजर मान लेते और जो डिवाइजर 8 था ना उसको कहाँ ले आते, क्वोशिएंट में ले आते। ठीक है ना, इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। जहां पर रिमाइंडर 0 बच जाएगा वही डिवाइजर हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है ना, ये था कौन सा HCF निकालना देखा हमने 2 नंबर्स के लिए। HCF हम 3 नंबर्स के लिए भी निकालते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए इसका बेसिक था। HCF होता क्या है और HCF 2 नंबर्स के लिए कैसे निकालते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। एक हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है।